हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? हम जानते होंगे कि आप बढ़िया होंगे। आइए बनाते एक छोटा सा ब्लॉग। ये ब्लॉग किसान भाइयों के लिए है। किसान भाइयों के लिए भी मशीन आई हुई है, DSR स्टेप सीडर, यानी धान की बुआई सीधी बिजाई होती है। आपको दिखा देता हूँ इसकी वीडियो। ये किसान भाई ये वीडियो पूरी देखें, उनके लायक वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो है और मशीन भी बहुत अच्छी है। ये मशीन के डिस्ट्रीब्यूटर मेरे भुआ कलर का है और अच्छी रेट मिल जाएगी। आप एक बार ये मशीन देख लो। तो यहाँ पे हमारे साथ किसान भाई हैं जो यहाँ DSR से बुआई कर रहे हैं, तो इनसे सबसे पहले पूरी जानकारी लेंगे। और नमस्कार जी सर। नमस्कार सर। सर आप यहाँ पे अभी जो बुआई कर रहे हो, ये किस चीज की बुआई कर रहे हो? ये हम धान की बुवाई कर रहे हैं, सीधी बुवाई धान। यानी इतना टेम्परेचर है, गर्मी का मौसम चल रहा है और काफी जो नर्सरी का काम है वो भी बहुत लेट होने वाला है अभी, और आप बुआई कर रहे हो? ये हम डायरेक्ट बुवाई कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ थोड़ा सा जल्दी बुवाई कर देते हैं। पहली यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यूपी की तो पहली बुआई हो रही है। हाँ, यूपी की आप ही पहली बुआई कर रहे हो? शायद स्टेप सीडर में तो हम पहली बार बुवाई कर रहे हैं यहाँ, शायद और कोई नहीं है हमारे ब्लॉक में, तो किसी के पास है नहीं। तो स्टेप सीडर, मुझे आप ये बताइए कितने साल से आप कर रहे हो? DSR से तो हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं। 4 साल से आप कर रहे हो? हाँ जी। हमारे पास फील्ड मार्शल का DSR था, उससे हम कर रहे हैं। यानी 4 साल से आप DSR से कर रहे हो, लेकिन अभी आप ये क्या लेके आए हो फिर? ये स्टेप सीडर है। तो DSR से भी जो बुआई कर रहे हैं वो नॉर्मल हो जाती है इसी तरह सीधी लाइन में, और ये स्टेप सीडर इससे भी सीधी लाइन में हो रही है, तो अंतर क्या है? इसमें अंतर यह है कि वो तो सीधी लाइन से करता है, ये स्टेप यानी दाना 3-4 दाने एक जगह गिरेंगे, फिर हम जितनी दूरी इसमें सेट कर देंगे, 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची। फिलहाल हमारा चल रहा है 8 इंची पे। यानी 8 इंची पे? 8 इंची पे 1985 की बुवाई हो रही है, PB 1985, जो हर्बिसाइड टॉलरेंट है। तो दोस्तों इस समय काफी हमारे किसान भाइयों की समस्या रहती है कि DSR से हम भी धान कर रहे हैं लेकिन खरपतवार की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए ये 1985 की यहाँ बुआई कर रहे हैं। ये मशीन आपने जो ली है ये कहाँ से ली है? ये मैंने ली है, वाहेगुरु कंपनी है, सांगरिया हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जी। वहां से मैंने इसको परचेज किया है। तो ये वाहेगुरु की आपने ली है, जो आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये देखिए ये वाहेगुरु DSR सीड ड्रिल। तो ये बताइए आपके पास और भी मशीन है, तो ये क्यों ली है आपने? ये स्टेप सीडर है। नहीं, ये वाहेगुरु वालों की बढ़िया काम कर रही है। हाँ, वाहेगुरु वालों की अच्छा काम कर रही है, और हमने देखा, कंपनी जाके विजिट भी किया, तो इनकी क्वालिटी हमें अच्छी लगी। अच्छा जी। हाँ हाँ, और भाई क्वालिटी और सारी चीज अच्छी लगी, तब हमने इनको खरीदा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हम इसमें सीड दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे सीड आप देखिए, फिर इनसे एक एक मैं टेक्निकल जानकारी भी लूंगा। ये देखिए, ये यहाँ पे सीड इनका है 1985, जैसे कि आप क्वालिटी आप देख पा रहे हो सीड की, और यहाँ पे ये बीज आता है, और ये हर आप देखिए पूरे खाने में आपको इसी तरह सीड दिख जाएगा। तो सर मुझे एक बात बताइए कि आप ये जो बीज डाले 1985, जैसे हमारे किसान भाई इस समय 1509, 1692 और भी वेरायटी है, अगर उनकी बुआई करें तो उसमें हमें हर्बिसाइड ज़्यादा डालनी पड़ती हैं, और फिर भी कुछ खरपतवार कंट्रोल नहीं होते हैं। ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है, इसमें इमेजाथाइपर 10 SL लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जंगली धान कोई भी खरपतवार हो पूरा नष्ट हो जाता है, और यही धान बचता है 1985। ये डायरेक्ट बुवाई के लिए पूसा संस्थान का सबसे सूटेबल वैरायटी है। और इस समय भी लगाया जा सकता है। इस समय टेम्परेचर चल रहा है लगभग 42-43 डिग्री। हाँ, लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे आप एक बार बताइए, जैसे आपने ये बताया कि ये DSR से जो बुआई का आप कर रहे हो, तो इसमें और नर्सरी वाले में आपके लिए क्या लाभ है? इससे हमारी लागत घटेगी। नर्सरी में सबसे प्रॉब्लम हमें ज्यादा होती है लेबर की। जी। लेबर हमारा आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया है, धान का एरिया है, लेबर नहीं मिलती है। और हमारे यहाँ जो 20 पैसे का पक्का बीघा है, तो लगभग 4000 रुपये बीघे लेबर का खर्चा आता है जी। जो कि स्टेप सीडर से हमारा खर्चा बहुत कम हो जाएगा। तो आप कितना धान करते हो? हम 20 एकड़ करते हैं। 20 एकड़? जी। तो इसका मुझे तो लग रहा है इस हिसाब से तो आपकी एक बार में ही आपके घर की हाँ होगी। हाँ हाँ, यानी कि अब के बार में इतनी कीमत जो हम लेबर देते हैं, इससे बुवाई करके इसकी कीमत वसूल हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें इस मशीन के बारे में भी बता दूं। ये यहाँ पर नीचे रोलर लगे हुए हैं। अब ये भी जानेंगे जो हमारे किसान भाई हैं, ये रोलर क्या काम करते हैं और सीड यहाँ पे कहाँ डल रहा है। तो सबसे पहले हमें सीड दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये यहाँ पे, अच्छा सीड कितने इंची पे है? सीड 8 से 9 इंची के भीतर गया, यानी एक यहाँ पे ये 4 से 5 दाने यहाँ दिख रहे हैं। हाँ, और ये रहा। अच्छा ये है, देखो फिर 4 से 5 दाने। तो ये देखिए दोस्तों, 4 से 5 दाने ये हैं। तो अगर मैं इसकी दूरी बताऊं, एक बिलियन दूरी बताऊं तो लगभग एक बिलांद, यानी लगभग मैं मान के चलूं 8 इंची पे, 8 से 9 इंची के बीच में होगा। 8 से 9 इंची के बीच में।
तो मतलब ये दूरी तो हो गई दाने से दाने की। हाँ हाँ दाने, और एक जगह दाने कितने डाल रही है? एक जगह दाने ये 4 से 5 दाने डाल रही है फिलहाल। और इसके दानों की हम संख्या कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ से कम ज्यादा हो सकती है। यहाँ से कम ज्यादा, जितना हमें दाने ज्यादा डालने हैं वो यहाँ से हम इसको इधर बढ़ाते जाएंगे तो दानों की संख्या बढ़ती जाएगी। अभी डाल रहे हो यहाँ पे हाँ, हाँ। लगभग 3 से 4 दाने। 4 दाने इस पे जाएंगे तो लगभग 2 दाने और बढ़ जाएंगे। इस पे जाएंगे तो और बढ़ जाएंगे और ये वो और बढ़ जाएंगे इस पर। ऐसे ही ये ऊपर से चैन हमें इधर खिसकानी पड़ेगी। और ये इसमें सीधा सिस्टम है, केवल ऐसे दबाओ इसे जी, और चैन को इधर उधर कर दो। हाँ हाँ। यानी ये तो बहुत चलाना भी आसान है और मेंटेनेंस करना भी बहुत आसान है। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये जब यहाँ पे दाने से दाने की दूरी आप 9 इंच रख रही हो, हाँ हाँ, तो लगभग फिर इस मशीन से फायदा क्या है? इस मशीन से फायदा यह है कि जब स्टेप में हम बीज डाल रहे हैं तो स्टेप, यानी इसका मतलब ही इसी से नाम रखा गया है स्टेप का। मतलब ये है जैसे हम अभी चल रहे हैं तो ये हमारे स्टेप